Title of the topic is Wireshark Lab number 44. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to plot सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल या जिसे SMB प्रोटोकॉल भी कहा जाता है. उनके जो रिस्पॉन्स टाइम्स हैं उनको हम प्लॉट करना सीखेंगे वायरशॉक में. इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग विद वायरशॉक लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स. और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 2014 में. SMB या जो सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल है, ये कहाँ पे यूज़ होता है? जो विंडो बेस्ड नेटवर्क्स हैं उसमें ये SMB का प्रोटोकॉल यूज़ होता है और माइक्रोसॉफ्ट का ये बनाया हुआ है. इट इज़ ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल. क्या मतलब है? SMB का क्लाइंट क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को और SMB का जो सर्वर है वो क्या करेगा? एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और फाइल शेयरिंग की जा सकेगी. माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? जितने भी रिस्पॉन्स कोड्स हैं वो वो पब्लिकली अवेलेबल हैं. कहाँ पे? किस वेबसाइट पे? www.microsoft.com/open specifications पे अगर आप जाएं तो ये जो SMB का जो सर्वर है, जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जो भी रिस्पॉन्सेज जनरेट करेगा, उनके कोड्स वहाँ पे चॉक डाउन हैं. तो SMB के जो पॉपुलर वर्जन है वो है SMB और SMB2. इस टॉपिक में हम लोगों के इस टॉपिक में या इस लैब एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे? हम जो सर्वर से आने वाले SMB के जो रिस्पॉन्स टाइम्स हैं उनको प्लॉट करने का तरीका सीखेंगे. तो इस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम ये जो ट्रेस फाइल है जिसका नाम है tr-smb-slow.pcapng, इसको डाउनलोड करते हैं ऑथर की वेबसाइट से. जो बुक की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप क्या करें? वायरशॉक में उसको खोल लें. तो वायरशॉक में खोलने के बाद आपको ये सारे पैकेट्स नज़र आएंगे. तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर आप देखें तो नंबर का कॉलम है. ये पैकेट नंबर 1 है, पैकेट 2 है, पैकेट 3, पैकेट 4, पैकेट 5. ये सारे पैकेट नंबर्स दिखाए गए हैं इस ट्रेस फाइल में. उसके बाद टाइम है. ये टाइम क्या है? जब आपने पैकेट्स को कैप्चर करना शुरू किया तब से लेके वो पैकेट का कैप्चरिंग टाइम है. तीसरा कॉलम जो है वो है SMB डेल्टा का कॉलम है. इसमें जो सारे जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये जो SMB के जो सर्वर्स हैं उन्होंने जब रिस्पॉन्स जनरेट किया और जितना डिले लगा, ये वो रिस्पॉन्स टाइम्स हैं. जो हमारा फोर्थ कॉलम है वो सोर्स IP को बता रहा है. जो हमारा फिफ्थ कॉलम है वो डेस्टिनेशन IP का है. फिर हमारे पास जो पैकेट्स हैं उनके लेंथ्स दिखाई गई हैं. फिर उन पैकेट्स में यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल दिखाया गया है. और फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन का कॉलम है. तो अगर आप देखें पैकेट नंबर 4 और पैकेट नंबर 5, इनका जो प्रोटोकॉल है वो है SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक है. और ये जो पैकेट नंबर 4 है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है? इससे नेगोशिएट प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट. तो एक रिक्वेस्ट की जनरेशन हो रही है. पैकेट नंबर 5 में क्या हो रहा है? नेगोशिएट प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स. सर्वर से जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है ये वो पैकेट है. अब हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 में जाते हैं. सिंस वी वांट टू प्लॉट द रिस्पॉन्स टाइम्स, तो हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 में स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं और आयो ग्राफ को सिलेक्ट कर लें. जो ही आप आयो ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे आपका जो ग्राफ है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा. उसमें आप क्या करें? स्टेप नंबर 3 में कि जो वाई एक्सिस है उसका जो यूनिट है उसको क्या कर दें? एडवांस सेलेक्ट कर दें. एडवांस सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी. उन ऑप्शंस में हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 4 में जो मैक्स की ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते हैं ग्राफ 1 में. और फिर हम क्या करते हैं? SMB डॉट टाइम को एंटर करें कैल्क एरिया में. और स्टेप नंबर 5 में जब ये आप एंट्री कर चुके होंगे स्टेप नंबर 4 की, तो स्टेप नंबर 5 में अब आप क्या करें? ग्राफ 1 के जो बटन है उसको क्लिक कर दें. जो ही आप ग्राफ 1 के बटन को क्लिक करेंगे तो जो SMB रिस्पॉन्स टाइम्स हैं वो हमें प्लॉट होते हुए नज़र आ जाएंगे. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास क्या है? SMB रिस्पॉन्स टाइम्स हैं. हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम इंटरवल है. हमने क्या किया? ग्राफ 1 को यूज़ किया है. इसीलिए सिंस ग्राफ 1 के साथ जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो है ब्लैक, हमारा जो प्लॉट है उसका कलर भी ब्लैक है. कैल्क मैक्स आपने सेलेक्ट किया, SMB डॉट टाइम किया और एक्स एक्सिस में टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है. वाई एक्सिस में अगर आप देखें तो यूनिट हमने क्या किया? एडवांस कर दिया है और हमारा ये SMB रिस्पॉन्स टाइम्स डिस्प्ले हो गए हैं. अब हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 6 पे जाते हैं. SMB और SMB2 क्या है? दे यूज टू डिफरेंट टाइम फील्ड्स. दोनों की ऑप्शंस क्या हैं? दोनों डिफरेंट यूज़ करते हैं. तो वी हैव टू क्रिएट 2 ग्राफ्स, वन फॉर ईच डेल्टा टाइम. अगर आपकी ट्रेस फाइल में
SMB और SMB2 दोनों पैकेट्स हैं, तो अब आपने क्या करना है, उन दोनों को आप प्लॉट करना चाह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, वी लर्न हाउ टू प्लॉट पैकेट्स विच सपोर्ट SMB एंड दोज पैकेट्स विच ऑल्सो सपोर्ट SMB2। तो अब हमने क्या किया, ग्राफ 2 की ऑप्शन यूज़ की। ग्राफ 2 का कलर क्या है, रेड है। कैल्क आपने किया मैक्स SMB2 डॉट टाइम। तो कैल्क के आगे, कैल्क मैक्स के आगे अगर आप देखें तो SMB2 डॉट टाइम हमने लिखा और इसको प्रेस कर दिया ग्राफ 2 को। जो ही हमने ग्राफ 2 को प्रेस किया, तो अगर आप देखें इस ग्राफ में, इस प्लॉट में, तो एक रेड कलर का एक छोटा सा ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। उसकी विजिबिलिटी को बेहतर करने के लिए अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे उसको दिखा दिया है। तो ये जो रेड कलर है, ये है वो पैकेट हैं जो SMB2 को सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 7 में हम क्लिक करते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, ग्राफ के किसी भी हाईएस्ट पॉइंट पे, ग्राफ के हाईएस्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वायरशॉक हमें कहाँ ले जाएगा, मेन विंडो पे जाएंगे और उस पैकेट पे हम जाके उसको फर्दर एग्जामिन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने SMB और SMB2 के जो रिस्पॉन्स टाइम्स हैं जो सर्वर से आ रहे हैं, उनको प्लॉट करना सीखा है।